सो हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रेसलिंग फिनोमेना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे पलों के बारे में जब WWE में हमारे भारत देश और भारतीय रेसलरों का अपमान किया गया। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आप सभी तक सच्चाई पहुंचाना है, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, WWE स्क्रिप्टेड है, यानी कि यहाँ सब पहले से ही फिक्स होता है। मैचेस में होने वाली हार या जीत सब कुछ फिक्स होती है, यानी कि जो भी हम देखते हैं वो WWE के मैनेजमेंट और राइटर्स के कहे मुताबिक होता है। लेकिन कुछ हद तक इसके लिए वो शख्स भी जिम्मेदार है जो कि मैनेजमेंट के कहने पर ये सब कर रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आता है कुछ पैसों के लिए बिक गया टाइगर अली सिंह। दोस्तों, साल 1998 में टाइगर अली सिंह और स्टीव ब्लैकमैन के बीच मैच हुआ था। इस मैच में WWF हार्डकोर चैंपियन स्टीव ब्लैकमैन ने अपनी चैंपियनशिप दांव पर रखी थी। लेकिन यहाँ इस मैच में शर्मसार करने वाली बात यह थी कि टाइगर अली सिंह ने अपनी पगड़ी भी नहीं उतारी थी उस मैच के वक्त, और वो स्टीव ब्लैकमैन से भीगी बिल्ली की तरह भागे जा रहे थे। और एक पल आता है जब स्टीव टाइगर अली सिंह की पगड़ी निकालकर फेंक देते हैं और फिर टॉप रोप पे चढ़कर टाइगर अली सिंह पर डायरेक्ट अटैक करते हैं एक किंडो स्टिक से, और वो 3 मिनट से भी कम में टाइगर अली सिंह को पिन करके इस मैच में जीत हासिल करते हैं। दोस्तों, मैच के बाद में स्टीव ब्लैकमैन उस नीचे पड़ी पगड़ी को पहन लेते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है कि सिर पर का मुकुट या पगड़ी व्यक्ति की इज्जत और उसका सम्मान है, और सिख धर्म में भी इसका बहुत महत्व बताया गया है। ऐसे में टाइगर अली सिंह ने यहाँ जो भी किया वो एकदम शर्मसार करने वाला था। वो चाहते तो ऐसा करने से मना भी कर सकते थे, पर कुछ डॉलर्स यानी कि चंद रुपयों के लिए वो बिक गया, और इसने ना तो भारत के सम्मान के बारे में सोचा, ना ही भारत के किसी भी धर्म के बारे में। नंबर 4 पर आता है द ग्रेट खली ने ये क्या किया। दोस्तों, मैं मानता हूं कि द ग्रेट खली ने हमारे भारत का गौरव बढ़ाया, लेकिन पंजाबी नाइटमेयर से जब वो पंजाबी प्लेबॉय बने तो सब कुछ बदल सा गया था। दिसंबर 2012 में विकी गरेरो का मैच होना था एजे ली के साथ में, और वो वार्म अप कर रही थी अपने मैच की तैयारी के लिए, और इसी वक्त द ग्रेट खली एंड हॉर्न सोगल वहां पहुंच जाते हैं बैक स्टेज विकी गरेरो के पास और उनकी मदद करते हैं वार्म अप करने में। ऐसा करते वक्त WWE कुछ और ही एंगल यहाँ दिखाना चाह रही थी, और वहाँ ये दिखाया गया। इतने में वहाँ विंस मैकमैन आ जाते हैं और फिर वहाँ से अपनी नजरें झुकाकर चले जाते हैं। जरा सोचिए, मतलब द ग्रेट खली जो कि एक समय पर अंडरटेकर को डोमिनेट किए थे, वो अब साल 2012 में ऐसे सेगमेंट्स का हिस्सा बने थे। जो बंदा रिंग में डिस्ट्रक्शन लाता था, जो बंदा बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हरा चुका था, वो अब ऐसे सेगमेंट्स का हिस्सा बन रहा था, और यहाँ द ग्रेट खली ने अपना खुद का ही मजाक बनवा लिया। नंबर 3 पर आते हैं महाबली खली से पापा की परी। दोस्तों, 2 मई 2011 को मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में द रॉक के बर्थडे के दिन कई सारे स्टार्स थे जो द रॉक को बधाई दे रहे थे बैक स्टेज। इतने में हॉर्न सोगल वहां आते हैं, जिसके बाद द ग्रेट खली भी वहां आते हैं। लेकिन दोस्तों, द ग्रेट खली की ये एंट्री सबसे अजीब थी, क्योंकि यहाँ वो एक परी की ड्रेस पहनकर आए थे जो कि टूथ फेरी का अवतार होता है। वहाँ द ग्रेट खली का मजाक भी उड़ाया जाता है। ये भले ही स्क्रिप्टेड था, मैं मानता हूँ, पर द ग्रेट खली यहाँ भी इस सेगमेंट के लिए मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि द ग्रेट खली का ऐसा करना क्या सही था। नंबर 2 पर आते हैं द ग्रेट खली ने किया महात्मा गांधी का अपमान। दोस्तों, साल 2008 में द ग्रेट खली और बिग शो के बीच राइवलरी चल रही थी। मामला बहुत गर्मा चुका था, और इसीलिए द ग्रेट खली ये मामला शांत करना चाहते थे। स्क्रिप्ट के अनुसार सेगमेंट की शुरुआत होती है, और शुरुआत में द ग्रेट खली वहां खड़े एक पंडित से कहते हैं कि महात्मा गांधी ने जो समझाया है वो बिग शो को बताओ, इसी में सबकी भलाई है। इतने में वहां बिग शो आ जाते हैं, और सबसे पहले द ग्रेट खली की तरफ से बिग शो को गंगाजल ऑफर किया जाता है। वो बिग शो से कहते हैं कि ये गंगाजल पी ले, इससे पीकर तो तू पवित्र हो जाएगा। जिसका नाम है गंगाजल, वो पिएगा तू पवित्र हो जाएगा।
फिर दूसरा तोहफा देते वक्त द ग्रेट खली कहते हैं कि ये महात्मा गांधी का मूत नहीं है, यानी कि ये महात्मा गांधी की टॉयलेट नहीं है। आई मीन व्हाट द हेल, जो कि बिग शो पी भी लेते हैं। तीसरे गिफ्ट के रूप में द ग्रेट खली बिग शो को देते हैं एक मुर्गा, यानी कि एक चिकन। वो कहते हैं बिग शो से कि तुम्हें भूख जब भी लगेगी तो तुम इसे पकाकर खा लेना। महात्मा गांधी का मूर्ति है, गिफ्ट लेके आओ। और दोस्तों अब लास्ट में द ग्रेट खली बिग शो से कहते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी तोहफा है। वो बकरी जिसका महात्मा गांधी दूध पिया करते थे, ये मैंने भारत से स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाई है। यहाँ बार बार महात्मा गांधी को बीच में लाना बहुत गलत था, पर फिर भी क्या करें, इट्स WWE यार। लास्ट में बिग शो द ग्रेट खली से कहते हैं कि मेरे पास अब कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। और उसके बाद में वो द ग्रेट खली से हाथ भी मिलाते हैं। महात्मा गांधी जिसका दूध पीता था, एक बकरी तेरे लिए। लेकिन शायद से अभी जो भी द ग्रेट खली ने बिग शो के साथ में किया था, उन्हें वो चीज पसंद नहीं आई थी और बाद में बिग शो द ग्रेट खली को नॉकआउट पंच देकर उन्हें वहीं बेहोश कर देते हैं। ये सेगमेंट से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या महात्मा गांधी का नाम लेना और इस तरह से महात्मा गांधी का मजाक करना, वो भी एक स्क्रिप्टेड शो में, वो भी एक कॉमेडी वाले सेगमेंट में, क्या सही था? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। दोस्तों महात्मा गांधी जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्या आपको लगता है कि उनका अपमान यहाँ करना सही था? क्या उनका अपमान हमारे देश का अपमान नहीं है? क्या द ग्रेट खली के मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि वो महात्मा गांधी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? नंबर 1 पर आता है भारतीय झंडे का अपमान। दोस्तों चाहे कोई भी देश हो, लेकिन उस देश और उसके लोगों के लिए अपने झंडे का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। हम भारतीयों के लिए भी हमारे तिरंगे का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि हमारे दिल और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। साल 1999 में रोड टू रेसलमेनिया 15 के वक्त की ये बात है, जब टाइगर अली सिंह भारत का झंडा लेकर रिंग में आते हैं। और दोस्तों यहाँ वो एक हील यानी कि विलन के किरदार में होते हैं। जाहिर सी बात है कि टाइगर अली सिंह यहाँ एक विलन है, तो क्राउड की तरफ से उन्हें हेट यानी कि नफरत तो मिलनी ही है। टाइगर अली सिंह अमेरिकन लोगों की बुराई करते हैं और कहते हैं कि अमेरिकन लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और वो लालची हैं। अब इसके बाद में और ज़्यादा जो क्राउड की तरफ से टाइगर अली सिंह को हेट मिलने लगती है। फिर वो कहते हैं कि जो भी रिंग में रखे हुए इस अमेरिकन झंडे से अपनी नाक साफ करेगा, उसे $500 दिए जाएंगे। यहाँ डेब्यू होना था कर्ट एंगल का और अब इसीलिए अली सिंह ने सीधा निशाना साधा कर्ट एंगल पे और उन्हें रिंग में बुलाया और 500 की जगह अब $2000 देने लगे। लेकिन कर्ट एंगल ने ऐसा करने से मना कर दिया। पर फिर टाइगर अली सिंह ने कहा कि अमेरिकन फ्लैग से अपनी नाक साफ करो और $5000 तुम्हें कैश में दूंगा, वो भी यही नगद। कर्ट एंगल मान गए और अमेरिकन फ्लैग से अपनी नाक साफ करने लगे। वो उस फ्लैग को अपने चेहरे के पास जैसे ही लेकर जाते हैं, वैसे ही टाइगर अली सिंह पीछे पलटते हैं और उतने में कर्ट एंगल ने अमेरिका के झंडे की जगह भारत का झंडा अब यहाँ उठा लिया होता है। और यहाँ ये शर्मसार करने वाला पल था जब हमारे तिरंगे का अपमान हुआ और कर्ट एंगल ने हमारे तिरंगे से अपनी नाक साफ की। फिर टाइगर अली सिंह ने कर्ट एंगल पर अटैक किया, लेकिन कर्ट एंगल को ही तगड़ा दिखाया गया था क्योंकि वहां कर्ट एंगल का डेब्यू भी हुआ था और वो एक फेस सुपरस्टार थे। और लास्ट में कर्ट एंगल ने टाइगर अली सिंह को एंगल स्लैम मार दिया और इस तरह से टाइगर अली सिंह इसके बाद में रिंग छोड़कर भाग गए। ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ था। मतलब किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट एंड उसके राइटर्स ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वो किसी देश के झंडे को इस तरह से अपमानित कैसे कर सकते हैं? ये बड़ी ही सोचने वाली बात थी यहाँ पे। और दोस्तों टाइगर अली सिंह तो हमेशा की तरह बस पैसे के पीछे ही भागता रहा। चंद पैसों के लिए वो ये भी भूल गया था कि भारत के लिए उसके तिरंगे का क्या महत्व है। इसीलिए आज के समय में कोई भी इसे पूछता भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग किसी की भी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं। दोस्तों WWE ने इस चीज के लिए 17 साल बाद यानी कि 2016 में माफी भी मांगी थी, लेकिन जो हमारे देश के तिरंगे के साथ में किया गया वो चीज हम शायद कभी भी नहीं भूल पाएंगे।
दोस्तों हमारे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल चाहे कुछ भी करें, लेकिन उन्होंने आज तक हमारे भारत के तिरंगे या फिर अपनी पगड़ी की बेइज्जती नहीं होने दी। और वो भले ही कनाडा में जन्मे हैं, लेकिन भारत का सम्मान उन्होंने हमेशा किया है और ये चीज वो हमेशा साबित करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 ऐसे पल जब WWE ने हमारे भारत देश की इंसल्ट करी थी, और ये जो मूवमेंट्स थे वो हमारे इंडिया के लिए एकदम डिसरिस्पेक्टफुल थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।